और जागरण लाइव। अभी हम 112 महाराजगंज विधानसभा में हैं और आज एनडीए का प्रधान कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। चंदनम बंधते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदां बंधते नित्यम लक्ष्मी वसतो सर्वदा। बड़ी गहराई से विचार करने की जरूरत है। जब महाराजगंज का बेटा आया है, महाराजगंज अस्थायी सेवक 24 घंटा, महाराजगंज को 24 घंटे का सेवक मिलने वाला है। ये हेम नारायण जी को अपना कुछ नहीं है, अपने परिवार सब पढ़ा लिखा है, संपन्न लोग हैं, एक पैसे की जरूरत ही नहीं है। अपना पैसा जो मिलेगा कहीं कहीं गरीबों के लिए कुछ न कुछ करते रहेंगे। मैं इनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, काफी दिनों से जानता हूँ, इसलिए सुखद संजोग है। हमारा एनडीए का उम्मीदवार आपके परिवार का है, आपके धरती का है, दुख सुख में रहने वाला है। और दूसरा जिसकी चर्चा इन्होंने किया, ये गौरव प्लेयर कोई भी बार नहीं मिला और सुनत वाली बाप रे बाप खरीदने बाकी इतना धनवान बा और टिकट में खरीद लेना। तो अब जो टिकट खरीद कर आए हैं वो काम क्या करेगा? निश्चित रूप से उससे आपकी भेंट होगी, काम का ढंग उसका है, कुछ नहीं कर पाएगा। ये दोनों गठबंधन के उम्मीदवार हैं। अब आपको सुनना है, देखना है कि किस काम को आगे बढ़ाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए कैसे करें। शशि जी हमारे यहाँ जितेंद्र जी कह रहे थे, सच्चाई है, बहुत पुराना सपना है इस महाराजगंज का। हम सभी चुनाव में जब कभी आते हैं चर्चा उठती थी, हमने भी प्रयास किया कि महाराजगंज का क्लेम है, सही मांग है। मैं भरपूर समर्थन करता हूं कि महाराजगंज को जिला बनना चाहिए। कैसे होगा? यदि आप भारी मतों से, रिकॉर्ड मत से यदि आप हेम नारायण जी को जिताते हैं तो हेम नारायण जी का हौसला बड़ी बुलंद हो। और मैं भी इनके कंधे में कंधे मिलाकर प्रयास करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री को कहूंगा, मैं हेम नारायण जी को भारी मतों से जिता कर लाया हूँ, अब इनकी सेवा सपोर्ट कर रहा हूँ। और उन्हें कहा है, वादा किया है लोगों से कि महाराजगंज का जो बहुत दिनों से लंबित मांग है, महाराजगंज को जिला बनाना है। मैं पूरा भरोसा विश्वास दिलाता हूँ। और आप जो साथी हमारे बैठे हैं, आपके माध्यम से महाराजगंज के हर बूथ पर मैं पहुंचना चाहता हूं, अपनी भावना पहुंचाना चाहता हूं। इसकी चर्चा यहाँ करेंगे, हम भी बात करेंगे अभी कैसे बूथ की क्या व्यवस्था होगी। ये काम की चर्चा आपको पहुंचाने की जरूरत है। और काम काका भाई 100 ज्यादा लोग, 100 लोग सक्रिय लोग हैं, सबको मालूम है करना भारत सरकार ने क्या किया है, माननीय मोदी जी ने क्या किया कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात मोदी जी ने, सच्चाई है कि मोदी जी 56 इंच का कलेजा है, उनके सामने थर्राता है विश्व। विश्व के दो देशों में कहीं खटपट होता है, किसको याद करता है लोग? पंचायती के लिए यदि महाराजगंज में गुजर पर होगा तो लड़ेगा तो पंच होगा ना भाई। तो दो देश में यदि विश्व के स्तर पर कोई खटपटी होता है तो सब याद करता है हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी। ये हमारा नेता है। जब आप विचार करेंगे, आज घर में जाएंगे, हमारे साथी एनडीए के सभी एक्सपर्ट हैं, हमारे लोगों ने चर्चा किया, उसकी चर्चा में नहीं करना चाहता, बताया लोगों ने कि क्या सोचे, क्या किया, क्या करने वाला है। आप जाएंगे तो विचार करेंगे। आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में एक एक वोट का महत्व होता है। निश्चित रूप से आप घर में यदि परिवार के साथ बैठेंगे, आज ये बात मैं कर रहा हूँ, कार्यकर्ता के लिए ये बात होनी चाहिए। घर में खाना पर बैठा ना लोग, शाम में परिवार के साथ बैठा चर्चा करो। भाई ये महाराजगंज में ऑफिस खुलने वाले आज उद्घाटन के क्रम में हेमराज जी का कर ले, माँ चंद्र सिंह का कर ले, सही बात ही बोलो। यदि सही बात तो सामूहिक निर्णय होने के चाहिए। महाराजगंज एक एक परिवार को निर्णय ले लेना चाहिए
कि हम एक एक वोट जो कामकाजी नेता आया है, काम करने वाला नेता है, घर का नेता है, तो सुबह शाम फिर कैसे होगा, फिर नारायण जी के पक्ष में मतदान करेंगे। ये बातें जानकारी संदेश देना चाहिए। होता क्या है, घूस पर लोग पहुंचेंगे, जितने लोग पहुंचेंगे उतना ही वोट गिरेगा, उतना ही बस रास्ता से गिराएगा। तो ये करें अधिक से अधिक वोट गिरेगी, तभी फिर नारायण जी का संदेश जाएगा कि महाराजगंज मैं जानता हूँ, क्योंकि महाराजगंज एक दो दिन का हमारा समझ नहीं है, 36 साल तो एक एक घर का प्रतिनिधित्व किया हूँ, 3 डिपार्टमेंट के मंत्री हैसियत सेवा किया, और मैं अपना परिवार मानता हूँ पूरे महाराजगंज को। हर जाति धर्म की सेवा में देख रहा हूँ, हर लोग करते हैं। ये जवाबदेही मैं सौंपने आया हूँ आप सब पर, और ये ऑफिस उद्घाटन कर मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि क्या करेंगे महाराजगंज की एक एक बूथ पर। कल मैं शहर के बूथों पर चर्चा किया, मंगल जी का गांव में भी बैठा हूँ, शहर में बैठा हूँ, शहर के लोगों को बुलाए हूँ, उनसे भी चर्चा मैंने किया। अब आपसे मैं चर्चा करना चाहता हूँ एक एक बूथ पर हमने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से हमारे सभी सीनियर लोग बैठे हैं, सचिव बाबू शुरू से ही काम कर रहे हैं, देख रहे हैं। एक एक बूथ पर हमारी टीम बनी हुई, 12 लोग सक्रिय कार्यकर्ता हमारे हैं उसमें, और हमने जोड़ा भी है जहां तहां वो कार्यकर्ता हमारे हैं। फिर जदयू के भी लोग हैं, अन्य दल हमारे जो एनडीए के सभी लोगों ने प्रयास किया है कि मजबूत बूथ बनाएंगे, मजबूत नेता वहां पर देंगे। ये 500 दल मिलकर एक एक बूथ पर अपने अपने पंचायत में जितने बूथ हैं, कहीं 7 है, कहीं 8 है, कहीं 6 है, कहीं 9 है, ये है पंचायत का बूथ का संख्या। बूथ पर कैसे हमारे मतदाता पहुंचे अधिक से अधिक और अधिक से अधिक वोट किए, ये बात सही है, क्योंकि हाँ हर समाज के लोग बैठे हैं, लेकिन अपर काम जो समाज होता है उसमें खुलेआम करना चाहता हूँ, वोट की प्रायोरिटी बहुत पुअर होता है। ये मैं जवाब दे रहा हूँ कि आप उस दिन एक वोट से कभी सत्ता बना था नहीं रहा देश का। याद करिए प्रधानमंत्री सारे से जीते थे, कितना महत्व है एक वोट का। तो अधिक से अधिक वोट बूथ पर कैसे होगा, हेम नारायण जी के पक्ष में कैसे होगा, ये स्ट्रेटजी बनाने के लिए आज ही हम ऑफिस उद्घाटन करके आपको सूचित कराऊंगा। बैठ कर चर्चा करिए, यहाँ बूथ की चर्चा होनी चाहिए। हर बूथ हमारे मंडल अध्यक्ष बैठे, जदयू के अध्यक्ष बैठे, वो बैठे और अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज ये पूरे बिहार में जो चुनाव हो रहा है, ये मामूली चुनाव नहीं है, ये बिहार के दशा और दिशा तय करने का चुनाव है कि बिहार को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं, बिहार को कैसा बिहार देखना चाहते हैं। ठीक उसी तरह से ये महाराज का भी दशा और दिशा तय करेगा। जैसे विगत 5 साल में आप लोगों ने देखा, कुछ लोग दल के नाम पे वोट लेकर के चुनाव तो जिता दिए, लेकिन 5 साल में आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि क्या आपका महाराजगंज का विकास हुआ? महाराजगंज के लोगों ने क्या विधायक को देखे? विधायक को देखने की बात तो दूर, विधायक से कोई काम कराए? आपका विधायक कभी आपका सुनता था? आप कभी जाते थे तो कभी मिलते थे विधायक जी? नहीं, काम भी नहीं, आपको मान सम्मान भी नहीं। तो हम यही कहेंगे कि आप हमारा 5 साल काम देख चुके हैं। महाराजगंज शहर नहीं और तो 131 या 35 रोड हमने बनवाया है पूरे विधानसभा में, लेकिन महाराजगंज शहर जो 3 प्रमुख काम हम किए, ये शहर का रोड, नहीं तो शहर का क्या स्थिति था पहले, नारकीय स्थिति था पहले, लेकिन शहर का रोड आज देखिए चट-चट है।
सब लोग सुविधाजनक आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये पारा मेडिकल कॉलेज वैसा नमूना महाराजगंज में कोई काम नहीं हुआ। मांझी बरौली पथ आप देख लीजिए, चौड़ीकरण हो गया। और आप 5 साल में आप अपने से पूछिए कि कोई ऐसा एक भी विकास प्रभाव मुझे महाराजगंज नहीं है। तो हम आप सबों से आग्रह करेंगे, भाषण देने के लिए हमारे अभिभावक की है, सरकार की एक एक उपलब्धि को बताएंगे, एक एक कार्य को गिनाएंगे, लेकिन हम आप सबों से यही आग्रह करते हैं कि आने वाले 6 नवंबर को आप लोग अपने एक एक को वोट 3 छाप पर बटन दबावे और हेम नारायण को यहाँ से भारी मतों से चुनाव जितावे, ताकि बिहार का आप भविष्य फिर से बदलना चाहते हैं, बिहार को और आगे ले जाना चाहते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फिर मुख्यमंत्री बना करके और बिहार को विकसित बिहार बनाने में अपना एक एक आदमी अपना योगदान दे। हम आप लोगों से बहुत कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपके बीच रहते हैं, आपको मान सम्मान भी देते रहते हैं, आपका काम भी करते रहते हैं। 5 साल रहे हम, लेकिन हम विधायक के रूप में नहीं रहे, एक कार्यकर्ता के समान रहे। आप लोग हमारे घर पे जाते थे तो हम आपसे मिलते थे, आपको एक गिलास पानी पिलाते थे, एक कप चाय पिलाते थे, मान सम्मान भी देते थे और काम भी करते थे। आप सब देख रहे हैं कि 2015 से 20 तक महाराजगंज एकदम शांति माहौल था महाराजगंज का, लेकिन 2020 से 25 तक महाराजगंज को कोई देखने वाला नहीं था, महाराजगंज को कोई संभालने वाला नहीं था, महाराजगंज के दुख दर्द को कोई देखने वाला नहीं था। तो हम आप लोगों से यही आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि 6 नवंबर को आप लोग वोट देने जाएं और 3 छाप पर बटन दबावे और हेम नारायण को फिर विधायक बनावे, ताकि आपका सेवक बन के काम करता रहे, नेता नहीं। आपका बेटा बन के काम किया है, आपका बेटा बन के फिर काम करेगा हेम नारायण। हम यही कहते हुए अपने वाणी को विराम देंगे। जय हिंद, जय एनडीए। लेकिन एक बार हम नारा लगाएंगे, आप लोग हमारे साथ साथ जरा नारा लगा दीजिए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, जीतन राम मांझी जिंदाबाद, एनडीए जिंदाबाद। धन्यवाद।